Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 6, that is perimeter and area, and in today's part we will be talking about estimation of area. हम लोग estimation of area की बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे areas का estimation लेंगे और उसको solve करेंगे. Is that clear? So let's proceed and understand what is estimation of area. On the screen you will see we can estimate the area of any simple closed figure. हम लोग estimate निकाल सकते हैं किसी भी फिगर का, सिंपल क्लोज फिगर का आप कह सकते हैं यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर या फिर जिसको हम लोग ग्राफ पेपर भी कहते हैं. समझ में आई आपको बात? हम लोग किसी भी क्लोज फिगर का या क्लोज सिंपल फिगर का एरिया निकालेंगे एस्टिमेशन से. कैसे? हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्ड पेपर लेंगे या फिर जिसको हम लोग ग्राफ पेपर भी कहते हैं, या फिर हम लोग क्या लेंगे बेटा, ग्राफ पेपर लेंगे. समझ में आई बात? उसके बाद कहा गया है विथ ईच स्क्वायर मेजर 1 यूनिट बाय 1 यूनिट. कल आप लोगों को याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने एक स्क्वायर लिया था ऐसे, और मैंने आपको कहा था अगर इसकी एग्जांपल हमें नहीं गिवन कि मतलब कितना साइड है इसका, तो हम लोग 1 लेते हैं. और मैंने आपको कहा था कि इसका जो एरिया हम लोग ले लेंगे वो एरिया हम लोग ले लेंगे 1 into 1, दैट इज 1 स्क्वायर. ठीक है, हम लोगों ने कहा था ये बात कल. तो देखो ये चीज वही आ गई है कि अगर जो एक स्क्वायर है उसको हम मेजर करते हैं 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट. क्लियर है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी बात ऑलरेडी कि अगर किसी स्क्वायर का हम लोगों को मेजर नहीं दिया हुआ तो हम उसके सारी साइड 1 कंसिडर करते हैं, तो हम उसका एरिया कितना मानते हैं, 1 स्क्वायर यूनिट मानते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, बट हमें मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं पता, सो वी विल कंसिडर इट एज अ यूनिट, नॉट अ पर्टिकुलर यूनिट. हम उसको पर्टिकुलर यूनिट नहीं बोलेंगे जैसे मीटर सेंटीमीटर, वी विल कंसिडर इट एज यूनिट, दैट इज UNIT. इतनी बात समझ में आ गई. तो हम लोगों को पता लग गया एस्टिमेशन ऑफ एरिया क्या होता है. बेटा हम लोग किसी भी क्लोज फिगर का एस्टिमेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर पेपर, या जिसको हम लोग ग्राफ पेपर भी कहते हैं. और उसमें हर एक जो स्क्वायर होता है ना बेटा, वो 1 by 1 यूनिट का होता है, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट का होता है. इतनी बात समझ में आ गई. चलिए आगे अब दिखाते हैं आपको कि स्क्वायर पेपर दिखता कैसे. सो दिस इज योर स्क्वायर पेपर, या जिसको हम लोग ग्राफ पेपर भी कहते हैं. आप लोग बहुत फेमिलियर है इस चीज से. ये ग्राफ पेपर होता है, स्क्वायर पेपर होता है, जिसमें ये बहुत सारे स्क्वायर बने हुए. देखिए 1 2, ये मैं बताऊं जैसे 3 4, ये सारे क्या है बेटा, स्क्वायर्स है. और इन स्क्वायर्स की हमें यूनिट नहीं पता, या फिर हमें इनका मेजर नहीं पता कि ये किस साइज के हैं, इनकी लेंथ क्या है. सो व्हाट वी विल कंसीडर कि हर जो ये स्क्वायर है, ये हर एक स्क्वायर जो है ये 1 स्क्वायर यूनिट का है. क्या है ये? 1 स्क्वायर यूनिट का है. इतनी बात समझ में आ गई. चलिए इससे रिलेटेड आइए कुछ रूल्स देखते हैं. वी विल सी सम रूल्स रिलेटेड टू दिस एस्टिमेशन. कि एस्टिमेशन निकालते वक्त व्हाट ऑल रूल्स वी हैव टू रिमेंबर कि हमारा आंसर गलत ना हो. तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. The first rule is saying the area of a complete small square of a squared paper or a graph paper is taken as 1 square unit. तो इन्होंने बोला है जो एरिया लेते हैं हम किसी भी कंप्लीट स्मॉल स्क्वायर का, किसका, स्क्वायर पेपर का या ग्राफ पेपर का, उसको हम लोग 1 स्क्वायर यूनिट कंसीडर करते हैं. इतनी बात समझ में आई कि हम लोग स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर के हर एक स्क्वायर को 1 स्क्वायर यूनिट से, एरिया से उसको कंसीडर करते हैं. इतनी बात क्लियर. सेकंड पॉइंट इज सेइंग इग्नोर एरियाज लेस देन हाफ द स्क्वायर. दैट मींस इन्होंने बोला है आपको इग्नोर करना है वो एरिया जो कि स्क्वायर के हाफ से कम हो. अगर स्क्वायर को हाफ से कम कवर किया हुआ है तो आपको उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है. क्लियर. थर्ड थिंग, if more than half of a square it is any region counted as 1 square. और अगर उस स्क्वायर को हाफ से ज्यादा कवर किया हुआ है तो आप उसको 1 काउंट करेंगे. उस स्क्वायर को हाफ से कम कवर किया हुआ है, यू विल नॉट कंसिडर इट एज 1, आप उसको मानेंगे ही नहीं. और अगर हाफ से ज्यादा है तो आप उसको 1 मानेंगे. इतनी बात समझ में आ गई. फोर्थ पॉइंट इज सेइंग इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट स्क्वायर इज मेजर्ड, और अगर उस स्क्वायर को हाफ मेजर किया गया है तो आप उसको हाफ ही काउंट करेंगे. आप उसका स्क्वायर यूनिट क्या मानेंगे, हाफ स्क्वायर यूनिट आप उसकी एरिया मान लेंगे. फॉर एग्जांपल एक बार देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर बना हुआ है. इन दिस स्क्वायर इफ आई एम कवरिंग दिस पार्ट, ठीक है, इफ आई एम कवरिंग दिस पार्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल हाफ कवर किया हुआ है ना बेटा, बिल्कुल स्क्वायर का हाफ कवर किया हुआ है हमने, तो इसलिए हम इसको हाफ स्क्वायर यूनिट कंसिडर करेंगे. इसका एरिया हम क्या बोलेंगे, हाफ स्क्वायर यूनिट. अगर हम लोगों के पास ऐसे स्क्वायर गिवन है
और अगर उसको हाफ से कम एरिया कवर किया हुआ है तो हम इसको कुछ भी नहीं मानेंगे, वी विल नॉट कंसिडर इट एज 1 यूनिट और हाफ यूनिट, कुछ भी नहीं मानेंगे, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। बट अगर ऐसा ही स्क्वायर बना हुआ है एंड इफ द एरिया इज कवर्ड मोर देन हाफ, देखिए अब ये हाफ से ज्यादा कवर्ड किया गया है ना, तो वी विल कंसिडर इट एज 1 स्क्वायर यूनिट। अगर हाफ से ज्यादा कवर कर लिया हमने एरिया तो हम उसको 1 स्क्वायर यूनिट मानेंगे, अगर हाफ से कम है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर इट एट ऑल, हम लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एंड थर्ड वन इज अगर हाफ कवर किया हुआ है तो हम उसको हाफ स्क्वायर यूनिट मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट इस चीज के अंदर? ये रूल समझ में आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। क्लियर है? समझ में आ गए रूल्स? आगे चलें तो चलिए आगे चलते हैं और हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक यहाँ पे डॉट दे रखे हैं, प्लस आपको यहाँ पे उसमें फिगर बनाया हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, आपको याद है हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर स्क्वायर बनाए थे और फिर हमने कंसिडर किया था इसका एस्टिमेशन। तो आइए इसके स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। तो इसके स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग ऐसे लाइंस लेंगे, ठीक है, इनको हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप ये देखिए कि इसका टोटल स्क्वायर कितने हैं, तो एक ही कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है एंड दिस वन इज आल्सो कंप्लीट। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 तो कंप्लीट है। अब ये वाला जो है ये हाफ है ना, इसको हाफ मान लेंगे, इसको हाफ मानेंगे, ठीक है। तो ये इसको भी क्या मान लेंगे हम, एक और कंप्लीट स्क्वायर, इसको इस हाफ को और इस हाफ को कंसिडर करते हैं हम, इसको भी कंप्लीट मान लेंगे, फिर इसको और इसको भी हम कंप्लीट मान लेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिला के 7 8 एंड 9। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 9 स्क्वायर यूनिट। आपको याद है लास्ट वीडियो से मैंने सिर्फ यहाँ पे 9 लिखा था, व्हाई, बिकॉज मैंने आपको स्क्वायर यूनिट के बारे में नहीं बताया था। इफ आई एम नॉट लेटिंग यू नो व्हाट इज स्क्वायर यूनिट, सो आई डिडंट राइट इट ऑन द बोर्ड, मैंने उसको बोर्ड पे भी नहीं लिखा था, हम लोगों ने सिर्फ नंबर कंसीडर किया था। बट अब हम लोग जान गए व्हाट इज स्क्वायर यूनिट, इसलिए मैं आंसर में आपके साथ क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? कैन वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहां पे आइए देखते हैं क्या स्क्वायर यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी विल ड्रॉ दी स्क्वायर, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ, तो 1 2 3 एंड 4, सो व्हाट वी विल राइट, 4 स्क्वायर यूनिट। यस और नो? समझ में आ गई ये बात? तो इसका एरिया कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब क्या यहाँ पे हमारे पास कहीं मेजरमेंट लिखे हुए हैं क्या? नो, वी डिडंट हैव एनी मेजरमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेकिंग आउट द एस्टिमेशन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम दोबारा इसको बनाएंगे। तो ये चीज वही है जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस में की थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन यू विल सी, अगेन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया बेटा, ठीक है। अब कंप्लीट करने के बाद व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक द स्क्वायर यूनिट एरिया। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो कंप्लीट है, फिर ये दोनों मिला के 8, ये दोनों मिला के 9 एंड ये दोनों मिला के 10, तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट एरिया। ठीक है, हाउ वी आर फाइंडिंग दिस, वी आर फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एस्टिमेशन की तो मदद ले रहे हैं, जिससे हम लोगों को इनका एरिया पता लग जाए, क्योंकि मेजरमेंट तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, एस्टिमेशन, जो हम लोगों ने सीख लिया है। क्लियर है क्वेश्चन? एक और ट्राई करें, आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम लोगों को ईजी हो जाए। तो आइए स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। सो वी आर मेकिंग दीज स्क्वायर्स, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फिर इन दोनों को मिला के 9, इन दोनों को मिला के 10 एंड इन दोनों को मिला के 11। सो हाउ मेनी स्क्वायर वी हैव, 11 स्क्वायर, दैट मींस 11 स्क्वायर यूनिट। व्हाई? बिकॉज एक स्क्वायर को हम लोग 1 स्क्वायर यूनिट कंसीडर करते हैं, और यहां पे हमारे पास स्क्वायर बने कितने, 11, तो व्हाट इज द आंसर, 11 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया क्वेश्चन, हाउ टू डू विद द एस्टिमेशन, एस्टिमेशन से हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? वेरी गुड। तो आप समझिए कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा,
हम लोगों ने समझा कि सर एस्टिमेशन ऑफ एरिया क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है व्हेन वी डू हैव मेजरमेंट ऑफ द फिगर। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर या फिर ट्राइंगल। उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज अ इजी पार्ट। बट व्हाट इफ वी डू नॉट हैव द मेजरमेंट, तो वी विल टेक द एस्टिमेशन। हम लोग क्या लेते हैं, एस्टिमेशन लेते हैं। एस्टिमेशन का रूल हमने देखा कि एस्टिमेशन के रूल में क्या होता है कि स्क्वायर अगर हाफ कवर्ड है तो हम उसको हाफ स्क्वायर यूनिट बोलेंगे, हाफ से कम है तो वी विल इग्नोर दैट, हाफ से ज्यादा है तो हम उसको एक स्क्वायर यूनिट में कंसिडर करेंगे। और हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे और हम लोगों ने समझा कि एस्टिमेशंस कैसे किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं? तो चलिए आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक असेसमेंट फटाफट से देख लेते हैं। ऑन द स्क्रीन यू विल सी व्हाट इज द एरिया ऑफ अंडरलाइन पोर्शन। बेटा यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसका एरिया पूछा है। अच्छा, वी डू नॉट हैव द मेजरमेंट ऑफ दिस फिगर, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द एस्टिमेशन। और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द स्क्वायर्स फॉर द एस्टिमेशन। तो आइए स्क्वायर्स बनाते हैं इसमें। तो ये हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर्स फॉर्म कर दिए जिससे हम लोग इसका एस्टिमेशन निकाल सके। सो दिस इज वन कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट एंड थर्ड कंप्लीट स्क्वायर। This one is half and this one is half. तो 1, 2, 3 and 4. तो what is the answer? 4 यूनिट। हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया है, so this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.